तो हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वैकेंसी की अपडेट यहाँ पे व्यापम के माध्यम से निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों, इसका पूरा विज्ञापन देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, सामाजिक न्याय विभाग की भर्ती है। तो पहले इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको यहाँ पे आज वीडियो में बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये इसका ऑफिशियल PDF है और आप देख सकते हैं सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से दोस्तों ये अब वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती के तहत यहाँ पे समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी के 54 पद पर भर्ती निकाली गई है। इसमें दोस्तों जनरल कैटेगरी की यहाँ पे सीट नहीं रखी गई है। यहाँ पे EWS वाले की दोस्तों सीटें नहीं है। यहाँ पे अब बात करें SC कैटेगरी में तो 11 सीटें हैं यहाँ पे SC की। और यहाँ पे OBC की बात करें तो 43 पदों पे दोस्तों OBC वालों की सीटें यहाँ पे रखी गई है। तो सबसे ज़्यादा सीट दोस्तों OBC वालों को यहाँ पे मौका मिल रहा है आवेदन करने का। तो पहली बार ऐसा है जो किसी भर्ती में OBC को प्राथमिकता दी हुई है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपको सैलरी की बात करें तो 32,800 से यहाँ पे 1,36,000 रुपये प्रति माह आपको यहाँ पे सैलरी रहेंगी। इसका पे स्केल रहेगा। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। कला मतलब होता है BA पास, विज्ञान मतलब होता है BSc पास, वाणिज्य मतलब होता है BCom पास। तो अगर ये तीनों में से कोई भी आपके पास डिग्री है तो चल जाएगा। साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन में 50% अंकों के साथ डिप्लोमा, जैसे कि DCA या PGDCA अगर आपके पास है, होना ज़रूरी है, तब अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी और अंग्रेजी भाषा का दोस्तों आपको पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। और साथ ही दोस्तों इसमें 2 पद और रखे गए हैं और ये जो पद है केवल दिव्यांग अभ्यर्थी जो यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं। इसमें जनरल का एक ओपन है और एक महिला का है। तो ये जो सीट है दोस्तों अनारक्षित है, तो इसमें जो दिव्यांग भाई है अन्य कैटेगरी के भी है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 सीट यहाँ पे रखी गई है दिव्यांग श्रेणी में भी। उनकी भी जो सैलरी रहेंगी वो उतनी ही रहेंगी, मतलब 32,800 से 1,36,000 का पे स्केल रहेगा। और योग्यता की बात करें दोस्तों तो इसमें भी आपका BA, BSc, BCom, कंप्यूटर का डिप्लोमा और हिंदी अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी कार्य की, तो उनका दोस्तों जो कार्य रहता है उनको यह देखना होता है कि उनके एरिया में जो पात्र हितग्राही है पेंशन के, उनको पेंशन का लाभ हर महीने मिले। किसी भी मृत अपात्र व्यक्ति को पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, ये सब उनको चेक करना रहता है। उन्हें पेंशन पोर्टल से हटाने का कार्य भी यहाँ पे जो अधिकारी होते हैं वही करते हैं। और एक प्रकार से सामाजिक के न्याय विभाग में जितने भी कार्य रहते हैं पेंशन संबंधित, नवीन पेंशन योजना, पुरानी पेंशन को बंद करना, अपात्र को अगर लाभ दिया जा रहा है तो उसकी सारी जानकारी, उनका अनुशंसा करना, वहाँ पे डॉक्यूमेंट का परीक्षण करना, ये सब काम जो है दोस्तों यहाँ पे समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी द्वारा ही की जाती है। और साथ ही जो भी अन्य काम आते हैं वो सभी काम समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी को सामाजिक न्याय विभाग में करना पड़ता है। तो पोस्ट काफ़ी अच्छी है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे आवेदन कब से करना है। तो इस भर्ती के तहत भी दोस्तों आप सभी यहाँ पे 5 जनवरी 2023 से फॉर्म को भरेंगे। और फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे लास्ट डेट जो दी हुई है वो है यहाँ पे 19 जनवरी 2023। 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा। अगर फॉर्म में कुछ गलती करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे उसे सुधारने का मौका भी मिलेगा। परीक्षा आपकी यहाँ पे 3 घंटे के होंगे, जिसमें आपको दोस्तों 200 अंकों का यहाँ पे प्रश्न आएंगे। 200 अंक उसमें दिए रहेंगे। और उसमें दोस्तों यहाँ पे 4 में से किसी एक 4 विकल्प दिए रहेंगे एक प्रश्न के, उसमें से किसी एक सही उत्तर को कंप्यूटर के माउस से उसे काला करना होगा। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे नहीं बताई गई है। परीक्षा शुल्क यहाँ पे जनरल को 500 रुपये लगेगा और जो अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे तो उनको भी 23 रुपये लगेगा। और जो SC, ST, OBC के हैं उनको 250 रुपये लगेंगे। जो दिव्यांग श्रेणी के हैं उनको भी 250 रुपये लगेंगे। और यहाँ पे MP ऑनलाइन का जो पोर्टल चार्ज है वो 60 रुपये आपको अलग से देना होगा फॉर्म भरने के लिए। अगर आप फॉर्म में कुछ गलती कर बैठेंगे तो आपको दोस्तों उसका सुधारने का मौका भी मिलेगा। तो फॉर्म में सुधारने के लिए आपको यहाँ पे 60 रुपये खर्च करने होंगे जितने बार उसे एडिट करते हैं। इस भर्ती में दोस्तों यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे आपके 17 ज़िले बनाए गए हैं। तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, नीमच, काफ़ी सारे यहाँ पे ज़िले दिए हुए हैं। तो जो भी दोस्तों आपके नज़दीक रहेंगा आपको उन 4 ज़िलों के नाम सिलेक्ट करने होंगे। फिर आपको दोस्तों वहाँ पे परीक्षा देने जाना होगा। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो दोस्तों आपके पास में आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और आधार कार्ड का नाम आपके जो फॉर्म फिल किया उससे मिलता जुलता होना चाहिए। अगर उसमें सरनेम या किसी प्रकार की मिस्टेक है तो दोस्तों आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बारीकी से चेक किया जाता है। उसके बाद ही आपको परीक्षा में बैठने दिया जाता है। अगर कोई भी मिस्टेक है, कोई गलती है उसमें डेट ऑफ बर्थ में या नाम में, तो पहले आप दोस्तों अपना आधार कार्ड अपडेट करा लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करना।
इसमें भी दोस्तों जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो यहाँ पे एडीओ की तरह ही रहेगा, पटवारी की भर्ती की तरह रहेगा। मतलब अगर आप किसी की एक की भी तैयारी करेंगे तो दोस्तों आपकी ये सब चीज़ें यहाँ पे आसानी से निकल जाएंगी। तो इसमें भी दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान अभिरुचि, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक विद्या, सामान्य प्रबंधन, ये सभी टॉपिक दोस्तों आपको पटवारी में भी आएंगे, एडीओ की भर्ती में भी आएंगे और इस भर्ती में भी आपको यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो 200 अंकों का पेपर है। अगर आप किसी एक की भी तैयारी करते हो तो दोस्तों आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भर्ती भी आप सभी को जरूर इसमें आवेदन करना है। और दोस्तों बात करें यहाँ पे आपकी आयु सीमा की, तो इस भर्ती के तहत दोस्तों यहाँ पे जनरल कैटेगरी के 40 वर्ष यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा रहेंगी, मतलब 18 से 40 वर्ष रखी गई है। और जो SC ST OBC और महिला है उनको यहाँ पे 18 से 45 वर्ष के आवेदक इसमें इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास में दोस्तों एक कलर फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड रहेगा वाइट रहेगा, उस पर नेम और डेट आप रखेंगे, आपको साइन करना होगा। और दोस्तों कुछ डिक्लेरेशन रहता है वो आपको लिखना रहता है अपने हाथ से, उसे स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। फॉर्म भरते समय दोस्तों आपको अपनी 10वीं की या 8वीं की जिसमें आपकी जन्म तारीख दी होंगी उसे आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे SC ST OBC या दिव्यांग श्रेणी के हैं तो दोस्तों आपको अपना जो प्रमाण पत्र है वो भी स्कैन करके अपलोड करना होगा। और दोस्तों अगर आप अपना फॉर्म किसी MP ऑनलाइन के कियोस्क में या ऑनलाइन दुकान में जाके करते हैं, जो कि MP ऑनलाइन के ID से फॉर्म फिल करते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म में भरी गई समस्त जानकारी को पढ़कर सही जानकारी भरा होना ये सुनिश्चित करना होगा। उसके बाद ही दोस्तों आप पोर्टल शुल्क का भुगतान के लिए सहमति देंगे और नगद राशि का भुगतान MP ऑनलाइन की दुकान वाले देंगे। अगर दोस्तों आपके पढ़ने के बाद सब जानकारी करने के बाद पेमेंट हो जाता है और उसके बाद दोस्तों किसी प्रकार की गलती होती है तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे उस ऑनलाइन संचालक की कोई गलती नहीं होगी, ना ही यहाँ पे MP ऑनलाइन वालों की। तो इसमें दोस्तों आपको खुद ही को अपना जो फॉर्म है आपको एडिट करवाना होगा अगर कुछ गलती हो गई है, और उसका शुल्क आपको 60 रुपये का लगेगा। तो इसलिए फॉर्म का जब पेमेंट करेंगे आप तो पहले आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, उसके बाद ही फॉर्म को पेमेंट करना है और सबमिट करना है। और दोस्तों अगर आप खुद से करेंगे तो दोस्तों एक दिक्कत आपको आ जाती है, पेमेंट जब नेट बैंकिंग से करते हैं तो आपको कम से कम 1 मिनट तक वहाँ पे रुकना पड़ता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, फॉर्म को पेमेंट जब करते हैं तो तुरंत ही फॉर्म को कैंसिल मतलब वहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पेमेंट फंस जाता है, ना वो MP ऑनलाइन वालों को पहुँच पाता है, ना व्यापम का पहुँचता है, वो बीच में रह जाता है। इसलिए अगर आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेमेंट करने के 1 मिनट बाद रुके रहिए, कुछ मत कीजिए, कोई भी क्लिक मत कीजिए। और अगर आप UPI से कर रहे हैं तो UPI में दोस्तों जो पेमेंट है वो मतलब कम से कम 24 से 48 घंटे में वो अपडेट होता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि आप किसी MP ऑनलाइन की दुकान की ID से ही फॉर्म को फिल करवाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको इसकी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से दोस्तों आप फॉर्म को फिल करेंगे। अभी आप यहाँ दे सकते हैं आबकारी विभाग की दिखा रहे हैं, आज अंतिम तिथि है। अगर फॉर्म को अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो कर सकते हैं। और इसी जगह पर दोस्तों आपको उस भर्ती का भी विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। और फॉर्म भरने से पहले आप सभी अपना यहाँ पे अपना प्रोफाइल पंजीयन बना लीजिए। तो ये वाला जो काम है दोस्तों प्रोफाइल पंजीयन का आपको पहले करना है, और मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन भी आपको पहले करके रखना है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम 5 तारीख को ये सब काम करेंगे तो उस दिन दोस्तों साइट पूरी तरह से फेल हो जाएंगी, सर्वर डाउन होगा, क्योंकि काफ़ी सारी भर्तियाँ हैं जो कि इसी माह जनवरी में होने वाली है। इसलिए ये सब काम आप 5 तारीख से पहले करा के रखिए, पंजीकरण काम, रोजगार पंजीयन, फिर आपका जो फॉर्म है दोस्तों आसानी से फिल हो जाएगा। तो ये 2 काम दोस्तों करवा लीजिएगा। और किसी को कुछ पूछना होगा आज की वीडियो में, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। नमस्कार।